कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसकी डेडलाइन पर नज़र ना रखिए। उससे पहले आपका टेन्योर केंद्र सरकार का इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का मात्र 2 से 3 महीने ही मुझे लगता है लगभग शेष हैं। तो अपने टेन्योर के अंदर अंदर ही जो आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादे किए थे उनका पूरा कीजिए। ये ना हो कि इसके परिणाम आपको लोकसभा चुनावों के अंदर भुगतने पड़े। कश्मीर के नेता शायद हमेशा ये कहा करते थे कि जम्मू में कोई नेता नहीं है। हम उनको दिखाने जा रहे हैं कि जम्मू संभाग में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो आप लोगों को टक्कर दे सकते हैं और जम्मू संभाग के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर भी हमारा हिस्सा है और इन नेताओं के साथ बैठना मुझे नहीं लगता किसी तरह का गुनाह है। अगर ये देशद्रोही हैं आप लोगों की या केंद्र सरकार की उसके अंदर नज़रों के अंदर, तो इनको क्यों नहीं सलाखों के पीछे करते? किस लिए इनको खुला छोड़ रखा आपने? अगर बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की हितों की रक्षा करती, उनके वेलफेयर पे ध्यान देती, डेवलपमेंट पे ध्यान देती, स्मार्ट सिटी कहने से, कुछ लाइटें लगाने से, कुछ दीवारों पे वो एनग्रेविंग करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर जिस तरह ही अपना वर्डिक्ट दिया, उसके साथ जो कुछ डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई, जल्द से जल्द जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएं और अगले साल जिस तरह से लोकसभा के भी इलेक्शन होने वाले हैं, पूरी तरह से अब यहाँ पर चुनाव को लेकर माहौल बनना शुरू हो चुका है। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से अब एक्टिव हो चुकी हैं, एक्टिव मोड में आ गई हैं और अपने अपने तरीके से जो है समीकरण बनाना अभी शुरू कर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ शिवसेना के जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रेसिडेंट मुनीष साहनी जी हैं और साथ ही हमारे साथ एस पठानिया साहब हैं, सैनिक समाज पार्टी के प्रधान हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले एक तरह से चल रहा था कि असेंबली के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लेकिन अब कुछ स्पष्ट जो है तस्वीर सामने नजर आ रही है कि अगले साल सितंबर तक जो है इलेक्शन करवाए जाने हैं और लोकसभा के भी इलेक्शन है। क्या लग रहा है कि अब किस तरह के सियासी यहाँ पर माहौल बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार से ज़रूर अपील करूंगा, मांग भी करूंगा कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसकी डेडलाइन पर नज़र ना रखिए। उससे पहले आपका टेन्योर केंद्र सरकार का इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का मात्र 2 से 3 महीने ही मुझे लगता है लगभग शेष हैं। तो अपने टेन्योर के अंदर अंदर ही जो आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादे किए थे उनका पूरा कीजिए। ये ना हो कि इसके परिणाम आपको लोकसभा चुनावों के अंदर भुगतने पड़े। हमारे साथ वादा किया गया था राज्य का दर्जा का, जल्द से जल्द। कोर्ट का आपने जिक्र किया, माननीय न्यायालय ने भी उस पर कड़ा संज्ञान लिया। हालांकि उसके लिए डेडलाइन निश्चित नहीं की गई, मगर चलो चुनावों के लिए तो एक डेडलाइन दे दी गई है, सितंबर 2024। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा, जिससे पिछले वो कई सालों से 2014 में जो है वो पिछले चुनाव हुए थे और 18 में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरी थी। इस तरह से अभी आपने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि आप भी एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है करने जा रहे हैं और जम्मू में ही इसकी मीटिंग होगी, उसमें अलग अलग पार्टियों के नेता होंगे। ये अब इस तरह से क्या कोई नया समीकरण तैयार करने जा रहे हैं अब आने वाली समय जितने जो भी इलेक्शंस होंगे? देखिए, कोई समीकरण नहीं। कश्मीर के नेता शायद हमेशा ये कहा करते थे कि जम्मू में कोई नेता नहीं है। हम उनको दिखाने जा रहे हैं कि जम्मू संभाग में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो आप लोगों को टक्कर दे सकते हैं और जम्मू संभाग के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जनता को राहत पहुँचा सकते हैं। 18 दिसंबर को हमारी एक मीटिंग है। शिवसेना और मेरे साथ कर्नल एस पठानिया हैं जो सैनिक समाज पार्टी के जो है जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। संयुक्त रूप से हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की है जो जम्मू के प्रेस क्लब में होगी। आपके माध्यम से तमाम उन पार्टियों को भी मैं न्योता देता हूं जिनको शायद हम नहीं पहुंच सके, उन तक अपना न्योता नहीं पहुंचा सके, कि वो 12 बजे 18 दिसंबर को जम्मू के प्रेस क्लब आएँ। हम जम्मू के मुख्य मुद्दों को लेकर जो है उस पर विचार विमर्श करेंगे, अपनी एक रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से जम्मू की तमाम पार्टियां जो है वो आगे बढ़ें। लेकिन इस बीच में ये भी सुनने में आया है कि आपने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं उनको कोई न्योता नहीं दिया है। ये क्या इससे स्पष्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, इससे सबसे पहली तो देखिए कहीं ना कहीं आज भी इनके मन में जो शीर्ष न्यायालय द्वारा भी जो निर्णय दिया गया उसको लेकर कुछ है। अभी भी ये कहीं ना कहीं धारा 370 का राग अलापते हुए देखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये हमेशा पॉइंट आउट करते थे और ये लोगों को
दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद जम्मू के अंदर कोई नेता ही नहीं है। हम इनको अब ये बैठक के बाद दिखाएंगे कि जम्मू में भी नेता हैं जिनकी आवाज़ बुलंदी के साथ, एकजुटता के साथ दिल्ली तक के कानों में पहुंचेगी। लेकिन इस उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से पहले तो आप भी गुपकार अलायंस के हिस्सा थे, आप भी मीटिंग जाते थे, वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब उसकी अध्यक्षता करते थे, यानी आप भी 370 के लिए कहीं ना कहीं उसकी आप फेवर में थे। अब किस तरह से जो है एकदम से बदलाव आपके अंदर आ गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आपने सारे अपने तरीकेकार बदल लिए? देखिए, मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 को भी अगर आप अपने पीछे वाली कवरेज निकाल कर देखें तो शिवसेना ने समर्थन किया था धारा 370 हटने का। हमारे पार्टी के संस्थापक भी इस समर्थन में थे कि देश के अंदर एक संविधान, एक निशान होना चाहिए। गुपकार को लेकर मैं आपको करेक्शन कर दूं और आपके व्यूवर्स को भी बता दूं, क्योंकि लगातार ना ये प्रश्न बनाने की कोशिश की जाती है कि शिवसेना उनके साथ बैठी। देखिए, शिवसेना उनके साथ बैठी जरूर, मगर उस समय धारा 370 पर कोई बात नहीं होती थी। आप कोई भी गुपकार या उनकी बैठक का बता के देखिए जिसमें शिवसेना शामिल होती थी, उन मीटिंग को गुपकार अलायंस की बैठक नहीं, ऑल पार्टी मीट कहा जाता था। और उसमें स्ट्रिक्टली 370 पर कभी कोई बयान ना दिया गया, ना कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, ना पीडीपी के महबूबा मुफ्ती की तरफ से। अगर बैठक में बैठना गुनाह है या उनके साथ बैठने भर से आप लोग ये समझते हो कि हम भी 370 के समर्थन हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इन तमाम नेताओं को अपनी बैठक में बुलाया था। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी भी 370 के समर्थक हैं। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य जो दूसरी पार्टियां, उनका तो स्टैंड पहले से क्लियर था कि वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि यहाँ से 370 जो है हटे, और हर बार जो है अपनी इस बात को लेकर उन्होंने पिटिशंस भी दायर की थी। तो इस बीच में ऐसी विचारधारा और ऐसी सोच वाली पार्टियों के साथ मिलना भी क्यों जरूरी है? आपने समझा कि क्यों मिला जाए? आप पहले से, अगर आप जिस तरह से अभी आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यहीं के पार्टीज को इकट्ठा करते, यहीं की जो लीडरशिप है उसमें से कुछ नया ढूंढ के लाते ताकि जम्मू के डेवलपमेंट की बात हो। देखिए, मुझे नहीं लगता, जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है, हमारा राज्य है। हमारा अभी चाहे हमें यूटी बना दिया गया, जम्मू के साथ साथ कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। और इन नेताओं के साथ बैठना मुझे नहीं लगता किसी तरह का गुनाह है। अगर ये देशद्रोही हैं आप लोगों की या केंद्र सरकार की उसके अंदर नज़रों के अंदर, तो इनको क्यों नहीं सलाखों के पीछे करते? किस लिए इनको खुला छोड़ रखा आपने? अगर ये देशद्रोही नहीं है और अगर किसी भी मुद्दे पर ये लोग बात करते हैं जो देश के द्रोही है, जैसे हाल ही के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, आप देख लीजिए उस बयान के बाद किसने सबसे पहले आलोचना की। जम्मू से अगर कोई पार्टी उठी, कोई दल नहीं उठा बीजेपी का, कोई उनका एबीसी संगठन नहीं उठा, सिर्फ शिवसेना आई और शिवसेना ने ही उनके बयान की आलोचना की और ये मांग की, उनको कहा, मशवरा भी दिया, अपना जो है सलाह दी कि इस तरह के बयानों पर जो है वो कंट्रोल कीजिए, इस तरह के बयान जो है वो नहीं सहन किए जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि अब पार्टियों को आपने अब साइड लाइन कर दिया है और आप जम्मू से अब पार्टी को बुला रहे हैं, तो बीजेपी को भी कोई इनविटेशन गया? देखिए, बीजेपी तो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी समझती है, मुझे लगता है कि शायद वो अब जनता से भी बड़ी हो चुकी है। जिस जनता ने उनको चुनकर जो है असेंबली में भेजा था, जिस जनता ने चुनकर उनके सांसद चुने हैं, उनको ही वो नज़रअंदाज कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो मुद्दे खड़े किए हैं, जो हमें मुद्दों की एक भरमार दी है, मुद्दों की बरसात कर दी है जम्मू कश्मीर की जनता पे लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर तो ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर यही मुख्य मुद्दे हैं। बीजेपी ने ही हमारे साथ वादा किया था, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही वादा किया था 5 अगस्त 2019 को कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। धारा 371 के तहत हम विशेषाधिकार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू एक सीमावर्ती इलाके है, आतंकवाद हम झेल रहे हैं, तो हमारे युवाओं को नौकरी में, शिक्षा के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये हमारा मुद्दा है जो बीजेपी ने ही खड़े किए हैं। तो पठानिया साहब भी इस समय हमारे साथ हैं और इनको भी न्योता जो है दिया गया है शिवसेना की तरफ से, जो कि सब पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जम्मू की जो हित की बात करते हैं। पठानिया साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से साहनी साहब ने अब इकट्ठा करना एक शुरू कर दिया है सभी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज को, क्या जम्मू को लेकर अब कहीं कोई सीरियस बात होगी या फिर वही पहले वाला ही राग अलापा जाएगा कि किसी न किसी के साथ गठजोड़ वाली बात होगी और कश्मीर सेंट्रिक पार्टी ही जो है वो लीड करेंगी? देखिए सर, सबसे पहले तो ये मेरे को इन्होंने न्योता नहीं दिया था। हमारा जो शिवसेना के साथ एक अलायंस हो रखा है, प्री पोल अलायंस, हम लोग इकट्ठे, तो हम दोनों होस्ट हैं। अभी हमने ये देखा कि समहाउ
हमारे जो जम्मू रीजन है उसके साथ अब्दुल्ला और मुफ्ती तकरीबन 70 साल पावर में रहे थे और हम लोग यहाँ पे लोग एक्सप्लॉइट होते रहे, डिस्क्रिमिनेट होते रहे, स्प्रेस होते रहे। लीडरशिप उन्होंने यहाँ पे पनपने दी और जो भी लीडरशिप पनपी वो उनके पिछलगू थे, उनके साथ जाके वो बैठ जाते थे। मेन मुद्दा जो हमारा वो है कि लोगों के हितों की आवाज़ को हमने उठाना है। उसके पास हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम दोनों अपने लेवल पे लगे रहें, या इसको हम जो प्लेटफॉर्म है उसको ब्रॉडन करें, ताकि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, सभाओं के प्रेसिडेंट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सारे आए और विचार विमर्श करें और एक प्लेटफॉर्म से यूनिजन के अंदर हम आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं इसमें आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से कहा कि समहाउ जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है उन्होंने पनपने नहीं दी यहाँ पर लीडरशिप, तो यहाँ की लीडरशिप का वैसे भी तो ठेका बीजेपी ने ले लिया है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी भी क्या फेल हुई है, या बीजेपी जो अपने आप को कहती है कि वो जम्मू के लोगों की हित की बात करते हैं, उन पर विश्वास नहीं है? तो उस बीच में आप लोग किस तरह से इसको आगे निकलेंगे? अभी ये जो 6 मुद्दे जैसे मनीष ने बताया है, ये जो 6 मुद्दे हैं ये क्यों उभरे हैं? अगर बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की हितों की रक्षा करती, उनके वेलफेयर पे ध्यान देती, डेवलपमेंट पे ध्यान देती, स्मार्ट सिटी कहने से, कुछ लाइटें लगाने से, कुछ दीवारों पे वो एनग्रेविंग करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। लोगों की जो प्रॉब्लम है उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, टोल प्लाजा का देखिए कितना आंदोलन हुआ था, क्या हालत है, किसी ने नहीं सुनी। रोड खराब है, डिस्टेंस वाइज। वही, पर अगर हम पॉलिटिकल उसमें बात करें, मुद्दे हालांकि वो भी यही उठाते हैं, तो फिर आपकी फाइट तो वहां नहीं तो रहकर यहाँ तो बीजेपी से होने वाली है फिर आने वाले समय में। से ही है हमारी फाइट, ही बीजेपी से है जो कि रूलिंग पार्टी है। मतलब पहले आप कश्मीर सेंट्रिक पार्टी को कह रहे थे कि उनकी परेशानी है, झेलती आ रही जम्मू कश्मीर, अब कहीं ना कहीं पावर में नहीं है ना। कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है कहीं ना कहीं उनका जनाधार कहीं ना कोई बेस तो है ही। देखिए उसका बेस किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेट के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 70% है, हिंदू तकरीबन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन मिला लीजिए आप, बुद्धिस्ट मिला लीजिए, जो अभी निकल गए हैं बाहर, यूटी में चले गए लोग। तो ये जो सारे लोग हैं उनका डोमिनेशन, और वो भी व्हेन दे आर हैविंग द मेंटेलिटी ऑफ जिहाद, रिलीजन उनको इकट्ठा कर रहा है, तो कभी भी वो सिचुएशन नहीं आएगी कि जम्मू की जो पार्टीज़ हैं वो पावर में आए। अभी दूसरा आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीटों का, 47 वहाँ हैं, 43 यहाँ हैं, पहले 37 थी, 6 बढ़ा दी हैं। उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस देखिए, जो चिनाब रीजन है, आप रामबन से शुरू हो जाइए, पुंछ, रजौरी, रियासी, ये सारी जगह पे उनकी मेजॉरिटी है। वहाँ से भी वो ट्रेडिशनली 12 सीट निकाल जाते हैं। तो ये सारी जो हम पॉलिटिकल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल है जम्मू बेस्ड पार्टी को पावर में आना। बीजेपी तो वो कहते हैं कि हम आपकी बार 50 के पार और जम्मू का चीफ मिनिस्टर आएगा, लेकिन अगर उसको आप रियलाइज़ करें वो कैसे होगा? चलिए ठीक है, एक कोशिश है और कोशिश की भी जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से लोगों को कोई उम्मीदें हैं, अगर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं तो कहीं ना कहीं कोई उनको एक अल्टरनेटिव देने की ये कोशिश की जा रही है, जिसमें कि कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज अब एक इकट्ठा होकर अपना एक एजेंडा सेट करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और अवेयर करेंगे कि जो जम्मू के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए इन पार्टीज़ की तरफ से एक कोशिश होगी।